हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसे आप एक नए क्लेवर में पढ़ रहे हैं। नए क्लेवर नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास की एक श्रृंखला इस चैनल पर चलाई जा रही है, जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट कथन को कराया जाएगा। इसके पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास को इस चैनल पर कंप्लीटली पढ़ाया गया है, लाइन बाय लाइन। और अभी नए क्लेवर के अंतर्गत आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट कथन के विषय में बताया जाएगा। आपको नोट्स के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप नोट्स बना सकते हैं। तो अभी तक आपने आदिकाल कंप्लीटली देखा है। इसके बाद भक्ति काल में प्रकरण 2 तक कंप्लीट देखा है। आज प्रकरण 3 हम देखेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो भक्ति काल के अंतर्गत हमने देखा था किस प्रकार आदिकाल के बाद अचानक परिस्थितियां बदली, धार्मिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार हुआ, राजनीतिक क्या उलटफेर हुआ, जिससे भक्ति काल का समय स्टार्ट होता है, जिससे भक्ति परक रचनाएं की जाने लगी। ये सब सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और अभी हम भक्ति काल की जो सामान्य परिचय है उसे पूरा देखा। इसके बाद निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा आज हम देखेंगे। निर्गुण धारा ज्ञान मार्गी शाखा को हमने पूरी तरीके से देख लिया है, जिसमें कबीर, नामदेव, इन सभी को आपने देखा है। तो आज हम देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें मुख्य कवि जो हैं वो जायसी हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे कुतुबन को देखेंगे, मंझन को देखेंगे, शेख नबी को देखेंगे। तो इनके विषय में जो भी इम्पोर्टेंट कथन है, जो भी इनका इम्पोर्टेंट लाइन है, शुक्ल जी ने इनके विषय में क्या कहा है, ये सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिले। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि शुक्ल जी प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत किन कवियों को इन्होंने लिया है और उनके विषय में क्या बातें कही हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि शुक्ल जी सबसे पहले बताते हैं कि इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का वर्णन किया जाएगा आगे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि निर्गुण धारा ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत अलौकिक प्रेम, निराकार ब्रह्म, इनकी उपासना की गई है। अब आगे आप देखेंगे कि लौकिक प्रेम में किस प्रकार प्रेम तत्व का निरूपण किया है कवियों ने। तो सबसे पहले कवि शुक्ल जी लेते हैं कुतुबन को। कुतुबन के विषय में आप देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की कहानी चौपाई दोहे के क्रम से सन 1909 हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो आपने देखा कि कुतुबन के विषय में शुक्ल जी ने क्या बताया कि ये शेख बुरहान के शिष्य थे, हुसैन शाह के आश्रित थे और इनका जन्म विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ था। और जो इनकी मूल पुस्तक है मृगावती है। मृगावती चौपाई दोहे को आधार बनाकर लिखी गई है। जैसा कि आगे भी इस क्रम को फॉलो किया गया, चौपाई दोहे की परंपरा फॉलो की गई, रामचरितमानस, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो रचनाएं थी उसमें आप देखेंगे कि चौपाई दोहे का क्रम चल रहा था। तो ये मृगावती जो प्रेम कथा है सूफियों की, इम्पॉर्टेंट है, कुतुबन की लिखी गई है, तो इतना आप याद रखिए। इसके बाद हम देखेंगे कवि मंझन को। ये सारा जो भी इस वीडियो में बताया जा रहा सिर्फ इम्पॉर्टेंट कथन को बताया जा रहा है। और जो भी इसमें दिया गया है, अब इस कथा के विषय में दिया गया है कि मृगावती कौन थी, मृगावती में किस प्रकार से मृगावती को प्रेम हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये आप जब डीपली पढ़ेंगे तब आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। आगे है कि मंझन इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है।
तो मंझन के विषय में बताते हैं कि इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इनकी क्या रचना मिली है? मधुमालती। कुतुबन की मृगावती और मंझन की मधुमालती। बस इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये मधुमालती के पूरी कथा का वर्णन किया गया है कि मधुमालती किस प्रकार से ताराचंद नामक एक राजकुमार से उनको प्रेम होता है। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और इसमें साथ ही साथ 2 कहानियाँ चलती रहती हैं, उसके विषय में बताया गया है। कहानी बहुत ही रोचक है पर उसे हम बाद में पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर शुक्ल जी कहते हैं कि पद्यों में जायसी के पहले 4 काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमावती, जिसमें आपने देखा कि मृगावती जो है वो है कुतुबन की, मधुमालती मंझन की, और इसके बाद 2 अभी उसके विषय में पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है कि किसके रचना है, इसके रचनाकार कौन है। और आप देखेंगे तो निर्गुण धारा के अंतर्गत सूफियों की जो सूफी शाखा है या प्रेम मार्गी शाखा है, उसमें जायसी जो है वो मुख्य कवि हैं, प्रतिनिधि कवि हैं। आगे है कि जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं है, खंडावत नाम है। तो ये भी आप याद रखिए कि जायसी ने जो उद्धरण दिया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं दिया जैसा कि मंझन ने दिया है, बल्कि उसमें उन्होंने खंडावत नाम दिया है, मधुमालती और खंडावत। पद्मावती के हस्तलिखित प्रतियां प्रायः फारसी अक्षरों में ही मिलती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पद्मावत जो लिखी गई है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचना है और ये फारसी अक्षरों में लिखी गई है। पद्मावत के पहले बात हो रही कि पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी, जैसा जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। ऐसा किसने लिखा है? बनारसी दास जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। और आप कमेंट करके हमें बताइए कि सबसे पहली आत्मकथा किसकी है और कब की है। ये आपका होमवर्क है, तो आप इसे घर पे बैठे बैठे और टाइप कीजिए। तो इसमें क्या है, कहते हैं बनारसी दास जी कि तब घर में बैठे रहे, नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से एक प्रेम कहानी लिखी। तो किसने लिखा है? शायर नसरती ने भी मधुमालती के आधार पर उर्दू में गुलशने इश्क नाम की प्रेम कहानी लिखी। इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखिए कि नसरती ने क्या लिखा? गुलशने इश्क। क्योंकि आजकल प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है ये कुछ भी नहीं पता, तो हमें भी सावधान होकर पढ़ना पड़ेगा। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी यानी मुहिउद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। जैसा कि जायसी से नाम से ही स्पष्ट है कि जायस में ये रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है, जैसा कि आप आगे पढ़ चुके कि पद्मावत भी इनकी फारसी अक्षरों में ही लिखी गई है। यह सन 936 हिजरी यानी सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा भी की गई है आखिरी कलाम में। तो इम्पॉर्टेंट कथन है कि आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की गई है? तो बाबर की। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, या फिर अगर आप नोट करते हुए चल रहे हैं तो नोट भी कर लीजिए। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। तो क्या लिखा है कि भा अवतार मोर नौ सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण कल कवि ने इस प्रकार दिया है। तो क्या कहा है पद्मावत के संदर्भ में कि सन 927 आहा कथा आरंभी बैन कवि कहा। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन आरंभी बैन कवि ने 1937 हिजरी के लगभग कहा। यह ग्रंथारंभ में कवि ने वैष्णवी की रूढ़ी के अनुसार साहेब वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। शेर शाही दहली सुल्तानू चारि उखंड तपो जस भानु।
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है जायसी ने और पद्मावत में शेरशाह की। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी इंपॉर्टेंट कथन इस प्रकार से बताए जा रहे हैं उसे आप नोट करते हुए चलिए, या फिर अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं, पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप हाईलाइट कर दीजिए। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अरकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। तो किसने कराया था? वजीर मगन ठाकुर ने, जो कि ये कहाँ के थे? बंगला के। उसमें भी 927 ही पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जति जखन रचिल ग्रंथ संख्या 27 ये इस प्रकार से उसमें लिखा गया है। इसके बाद है जैसे के विषय में बताया जा रहा है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। तो की बात हमने कर ली, आखिरी कलाम और पद्मावत। अब तीसरी की बात हो रही। एक तो प्रसिद्ध है पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। तो तीसरी भी आपको मिल गई, अखरावट। अखरावट में क्या है? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कि आखिरी कलाम में किसके विषय में बात की गई थी? बाबर के विषय में प्रशंसा की गई है। इसके बाद इसमें क्या है? कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है, और जायसी की जो अक्षय कीर्ति है पद्मावत, वो यही है। पद्मावत जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय जैसा कोमल और प्रेम का पीर से भरा हुआ था। और ये शब्द आपको रीतिकाल के किस कवि के विषय में ऐसा सुनने में आता है? तो वो घनानंद है कि उनका भी हृदय कैसा था? कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि पद्मावत ही ऐसा है जायसी का, जिसको पढ़ने से ये हमें पता चलता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल है, प्रेम की पीर से भरा हुआ है। क्या लोक पक्ष में, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। आगे है कि कबीरदास जी से तुलना की जा रही है। तो क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। शब्दों पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि शुक्ल जी किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे आप इन्हीं शब्दों को ध्यान में रखकर एग्जाम में कथन को आप बिना किसी समस्या के पहचान सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं शुक्ल जी कि जो कबीर ने परिवर्तन किया, जो कबीर ने अपना निर्गुण पंथ चलाया, तो उसमें क्या कहा? हिंदू और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का प्रयास जो किया वो अधिकतर कैसा हुआ? चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं, यानी दिल छू लेने वाला काम नहीं हुआ। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। जो मनुष्य का संबंध है वो व्यक्त नहीं हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसी की अभिव्यंजना उससे नहीं हुई। कुतुबन, जायसी आदि प्रेम कहानियों के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिसका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर कबीर से किस प्रकार से अलग है सूफी शाखा या प्रेम मार्गी शाखा, उसके विषय में शुक्ल जी बता रहे हैं। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। तो यहाँ आपने देखा कि क्या बचा रह गया था कबीर के बाद? इन्होंने हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं की ही बोली में कहा, ये आपने देखा। और इसके विषय में बताते हैं कि प्रत्यक्ष जीवन की एकता का इन्होंने उसका दृश्य सामने रखा, और ये सब किसके द्वारा हुआ? जायसी के द्वारा।
कबीर ने क्या किया था? कबीर ने भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन के विषय में किसने बताया? जायसी ने, और परोक्ष सत्ता के विषय में कबीर ने। इसी प्रकार से आप इसे छोटे छोटे शब्दों से याद रख सकते हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, यानी जो इसकी पहले रचनाएं थी वो प्रौढ़ नहीं थी। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। तो देख रहे हैं शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? पद्मावत के विषय में कह रहे हैं कि इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर इन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। तो ये भी याद रखिए कि जो पद्मावत है उसके विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि जो पूर्वार्ध है वो तो पूरी तरीके से कल्पित है और जो उत्तरार्ध है वो ऐतिहासिकतापूर्ण है। आगे देखेंगे, ये सब पद्मावत की कहानी के विषय में बताया गया है कि किस प्रकार से पद्मावती को प्रेम होता है और रतन सेन किस प्रकार से उनके लिए किन किन पहाड़ों नदियों को पार करके और युद्ध करके पद्मावती को लेकर जाते हैं, ये सभी इसमें दिया है। और यहाँ पर जैसे जी ग्रंथ की समाप्ति पर कहते हैं कि तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो इसमें जायसी इसे प्रतीकों के माध्यम से बताते हैं कि नागमती का मतलब क्या हुआ? ये जो दुनिया धंधा है, जो ये सांसारिक मोह माया है, उसके विषय में उन्होंने बताया। राघव को क्या बताया? शैतान का रूप दिया, और जो अलाउद्दीन है उन्हें माया। तो इस प्रकार से सबका प्रतीक इन्होंने बताया। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, पद्मावती की जो रचना है वो कैसी है? वो सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चलती आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही हैं। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। तो यहाँ पर देख रहे हैं शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। जायसी के विषय में बात हो गई, उनकी तीनों रचनाओं के विषय में बात हो गई, उसमें किसकी किसकी उन्होंने प्रशंसा की, क्या विषय वर्णन किया, वो सभी हमने देख लिया। अब इसके बाद आप देखेंगे उस्मान कवि को। उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे, गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें से 4 भाइयों के नाम थे शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन, और इन्होंने अपना उपनाम क्या लिया? मान। ये इंपॉर्टेंट है कि उस्मान का जो उपनाम था वो मान था। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। तो उस्मान का उपनाम था मान और इनकी जो पुस्तक थी वो चित्रावली थी। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की, बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी। तो इसमें भी अब मुगल शासक जहांगीर की प्रशंसा या जहांगीर के विषय में प्रशंसा लिखी गई है। इसके आगे गाजीपुर नगर का वर्णन करके कवि ने अपना परिचय देते हुए लिखा है कि आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर 4 पढ़े हम सिखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पै अमर रहाई, वचन समान सुधा जगनाही, जहि पाए कभी अमर रहाई, मोह चाव उठा पुनहिए, हो अमर यह अमृत पिए। ये लिखा उस्मान ने। तो उस्मान के विषय में आपने देखा कि उनकी एकमात्र रचना चित्रावली
बस आप उसे याद रखिए कि चित्रावली किसके द्वारा लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट कवि है शेख नबी। उस्मान के बाद है शेख नबी। तो ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के पास मऊ नामक स्थान के रहने वाले थे। संवत 1676 ईस्वी में जहांगीर के समय में वर्तमान थे। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा है जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कहानी है। तो शेख नबी, इनकी जो रचना है वो क्या है? ज्ञानदीप। उस्मान की रचना चित्रावली। और जायसी की रचना के विषय में आपने देखा कि पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और इसके पहले आपने देखा मंझन की मधुमालती और कुतुबन की मृगावती। तो इतनी रचनाओं को आपने क्रम से देख लिया है। आगे हम देखते हैं इनके विषय में। शुक्ल जी कहते हैं कि शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त समझना चाहिए। यहाँ से इन्होंने क्या बताया कि शेख नबी से इस प्रेम गाथा की परंपरा को समाप्त समझना चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पर जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है। अब देखिए, ज्ञानदीप के बाद जो भी इस परंपरा को फॉलो करते हुए कहानियां लिखी गई हैं उनके विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि हम आगे आपको उसका संक्षिप्त उल्लेख दे देते हैं। तो इसके विषय में क्या है? कासिम शाह ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। तो बस इतना याद रखिए कि कासिम शाह की रचना क्या है? हंस जवाहिर। बस इतना याद रखिए इनके विषय में, ज़्यादा कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। और ये भी याद रख सकते हैं कि इसमें स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। तो राजा हंस है और रानी जवाहिर है। इसके बाद है इनकी जो रचना है उसके विषय में कहते हैं शुक्ल जी कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं है। तो इन्होंने क्या किया है? जायसी को फॉलो तो किया है पर उनका जो पद्य है उससे भी ले लिया। आगे देखते हैं नूर मोहम्मद के विषय में बात हो रही कि ये फारसी के अच्छे आलिम थे। इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रौज़तुल हकायक इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी जो सावधानी के कारण नष्ट हो गई। तो नूर मोहम्मद की असावधानी के कारण इनकी जो रचनाएं हैं वो नष्ट हो गई। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नाम के एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा जिसमें कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। तो इंद्रावती में राजकुंवर के विषय में बात की गई है और ये नूर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद देखते हैं कवि ने जायसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। तो जायसी के पहले जैसा चल रहा था कि 5-5 चौपाइयों पर दोहा, उसी आधार पर इंद्रावती को लिखा गया है और इसी ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न और मिल गया कि इस ग्रंथ को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ मानना चाहिए। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिला है जिसका नाम है अनुराग बासुरी। पहली बात तो इसकी भाषा है जो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। अनुराग बासुरी में संस्कृत के वर्णों का समावेश अधिक किया गया। दूसरी बात है कि हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। तो नूर मोहम्मद की दो रचनाओं के विषय में बात किया गया है, सबसे पहले इंद्रावती और दूसरी अनुराग बासुरी। अनुराग बासुरी के विषय में देख लिया आपने कि इसमें संस्कृत वर्णों का समावेश किया गया है और इसमें बताया गया है कि मुसलमानों का हिंदी भाषा के प्रति क्या भाव है। और दूसरी रचना इनकी इंद्रावती जिसमें राजकुंवर और इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और सूफी परंपरा का ये अंतिम काव्य ग्रंथ है। इसके बाद देखते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे। हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़कर अपने लिखने पढ़ने की भाषा वे विदेशी अर्थात फारसी ही रखना चाहते थे जिसे वे उर्दू कहते थे। उसका उस समय तक साहित्य में कोई स्थान न था। इसका स्पष्ट आभास नूर मोहम्मद के इस कथन से मिलता है। तो नूर मोहम्मद के कथन से ही इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि उसके पहले तक उर्दू का कोई नामो निशान नहीं था। कामयाब कह कौन जगावा फिर हिंदी भाखै पयावा, छाड़ी पारसी कंद नवाते अरुझाना हिंदी रस बाते। तो लगभग आपकी निर्गुण धारा यहीं पर
कंप्लीट होता है। देख लेते हैं कुछ और। तो आगे कहते हैं कि सूफी आख्यानों की अखंडित परंपरा की यही समाप्ति मानी जा सकती है। इस परंपरा में मुसलमान कभी ही हुए हैं, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नाम की कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निकृष्ट है। नल दमयंती की कथा सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने लिखा था, पर इसकी कथा अत्यंत निकृष्ट है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग की पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा उल्लेख योग्य हैं। तो ये आपने देखा कि सूफी आख्यानों और काव्यों की परंपरा में आपने लगभग देखा कि कुतुबन, मंझन, जायसी, शेख नबी, नूर मोहम्मद, जितने भी लोग थे, लगभग जितने भी कवि हुए वो सभी मुस्लिम थे। और जो एक हिंदू आए भी, सूरदास, उनका नल दमयंती का जो कथा था वो बहुत ही रचना उनकी अत्यंत निकृष्ट थी। तो यहीं पर इस परंपरा की समाप्ति होती है। पर जैसा कि शुक्ल जी सभी मतलब ये मान के चलिए कि सभी काल के समय में ये बताते हुए चलते हैं कि रचना पूरी तरीके से उस तरीके से होना समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि धीरे धीरे चलती रहती है, पर वो कहीं ना कहीं हाशिए में पड़ी हुई रखी रह जाती है। और आगे इस ढंग की रचनाओं में जो मिलते हैं रचना, वो चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा। तो इस प्रकार से प्रकरण 3 की समाप्ति यहीं पर होती है। आगे आपको प्रकरण 4 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये आपको हिंदी साहित्य नए क्लेवर में पढ़ने में कैसा लग रहा है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। और कौन कौन महाकुंभ स्नान ध्यान करने गया, वो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो वीडियो ये कैसा लग रहा है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।